तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस रहस्यमय सफर में, जहां हम खोलने जा रहे हैं आपके पिछले जन्म के राज, जानने जा रहे हैं आपके कर्मों के रहस्य और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप आज इस जन्म में जो कुछ भी झेल रहे हैं उसका संबंध आपके पिछले जन्म से कैसे जुड़ा है। कुंभ राशि के जातक, आप वो आत्माएं हैं जो पिछले जन्म में भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले थे। आपके अंदर समाज को बदलने की शक्ति थी, लेकिन साथ ही आपने अपने भावनात्मक पक्ष को दबा दिया था। आपने लोगों की भलाई के लिए बहुत काम किया, लेकिन अपने दिल की आवाज को अक्सर नजरअंदाज किया। आपके पिछले जन्म में आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज में सुधार लाने के लिए आगे बढ़े थे। शायद आप किसी राजा के दरबार में एक ज्ञानी या विचारक थे जो सच्चाई बोलने से नहीं डरते थे, लेकिन सच्चाई की कीमत आपने चुकाई थी। आपको अपमान मिला था, आपके विचारों को समझा नहीं गया था, और यही कारण है कि इस जन्म में आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने से पहले कई बार सोचते हैं। आपका जीवन हमेशा दूसरों से थोड़ा अलग रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा किसी साधारण जीवन के लिए नहीं बनी थी। पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ खोया था, शायद परिवार, प्रेम या अपनी पहचान, लेकिन आपने ज्ञान पाया था, आध्यात्मिक शक्ति पाई थी, और वही शक्ति आज भी आपके भीतर छिपी है। कुंभ राशि के जातक, इस जन्म में आप जिस बेचैनी को महसूस करते हैं वो दरअसल उस अधूरे मिशन की याद है जो आपने पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए थे। आप बदलाव लाना चाहते थे, लेकिन समय ने आपको रोक दिया था। इस बार ब्रह्मांड ने आपको दोबारा वही मौका दिया है। आपके कर्म बताते हैं कि आप जीवन में अचानक आए उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखते हैं। क्यों? आपके जीवन में जो भी अजीब या अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं वो संयोग नहीं, बल्कि आपके पिछले जन्म की अधूरी कहानियों का असर है। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग पहली बार मिलते ही कितने अपने लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आपकी आत्मा के पुराने साथी हैं, जिनसे आपने पिछले जन्म में कोई अधूरा वादा किया था, और अब वो वादा पूरा होना बाकी है। कुंभ राशि के जातकों का यह जन्म आत्मबोध का है। आपको याद करना है कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, और क्या अधूरा रह गया था जिसे इस बार आपको पूरा करना है। और अब सवाल यह है कि क्या आपने अपने जीवन में उन संकेतों को पहचाना है जो आपके पिछले जन्म से जुड़े हैं। कौन से 5 संकेत बताते हैं कि स्वयं भगवान शंकर की कृपा तिरई आप पर बरस रही है। पहला संकेत, जब जीवन में अराजकता होती है, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, फिर भी भीतर एक अनजाना सुकून महसूस होता है। यह वही पल है जब महादेव आपके जीवन को पुनः गढ़ रहे होते हैं। बाहर से तूफान है, लेकिन भीतर एक शांति है। वो शांति शिव की उपस्थिति का संकेत है। दूसरा संकेत, जब आप अचानक अकेले रहना पसंद करने लगते हैं, भीड़ में भी मन नहीं लगता, बातें कम और सोच गहरी हो जाती है। यह कोई उदासी नहीं, यह वह अवस्था है जब भगवान शंकर आपकी आत्मा को भीतर से रूपांतरित कर रहे होते हैं। वो आपको संसार के शोर से दूर आत्मा की आवाज सुनना सिखा रहे होते हैं। तीसरा संकेत, जब अचानक कुछ पुरानी चीजें, कुछ लोग या रिश्ते अपने आप जीवन से दूर चले जाते हैं। आप रोकना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यह इसलिए होता है क्योंकि महादेव स्वयं आपके जीवन से उन ऊर्जाओं को हटा रहे होते हैं जो आपके विकास में बाधा थीं। वो आपको नई दिशा दे रहे होते हैं ताकि आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ सकें। चौथा संकेत, जब बार बार शिव का नाम आपके जीवन में आने लगता है, कोई गीत, कोई मूर्ति, कोई संकेत बार बार सामने आता है, यह महादेव की ओर से बुलावा होता है। वो कहते हैं, मैं पास हूं, बस तुम्हें मेरी उपस्थिति को पहचानना है। इस अवस्था में जो भी काम आप शिव का स्मरण करके करते हैं, उसमें सफलता और संरक्षण दोनों मिलता है। पांचवां संकेत, जब आपके भीतर से करुणा बढ़ने लगती है, दूसरों के दुख से मन पिघलता है, गुस्सा कम होता है और क्षमा करना आसान लगता है। यह वह अवस्था है जब भगवान शंकर आपके हृदय में बस चुके होते हैं। अब आपकी आत्मा उनके समान हो रही है, शांत, दयालु और मुक्त। जब ये 5 संकेत एक साथ दिखने लगते हैं तो समझ लीजिए आप केवल भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर रहे, बल्कि वो स्वयं आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। आपकी आत्मा अब उनकी छाया में चल रही है।
अब सवाल यह है कि जब भगवान शंकर की कृपा बरस रही हो, तब आपको क्या करना चाहिए ताकि यह दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे। जब भगवान शंकर की कृपा बरस रही हो, तब सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि महादेव की ऊर्जा तेज होती है और जब वो आपके जीवन में सक्रिय होती है तो कई बार हालात उलझे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन याद रखें, जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पक्ष में हो रहा है। ऐसे समय में क्रोध या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस विश्वास रखें और हर स्थिति को समर्पण के भाव से स्वीकार करें। जब आप प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो महादेव स्वयं आपके जीवन की दिशा संभाल लेते हैं। दूसरी बात, शिव का नाम जपना शुरू करें। AUM नमः शिवाय का जप सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि एक कंपन है जो आपके आसपास की नकारात्मकता को मिटा देता है। यह वही ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई थी। इसे नियमित रूप से बोलने से आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी नियति तीनों पवित्र होने लगती है। तीसरी बात, किसी की भलाई करें बिना किसी उम्मीद के। जब आप किसी की मदद करते हैं तो शिव स्वयं आपकी आत्मा में मुस्कुराते हैं, क्योंकि महादेव का स्वरूप ही दया और करुणा है। जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, उतना ही उनकी कृपा आप पर बढ़ेगी। चौथी बात, मौन को अपनाइए। कुछ समय ध्यान में बैठिए, खुद से मिलिए। जब मन शांत होता है तभी आप महादेव की फुसफुसाहट सुन पाते हैं। वो आपको हमेशा कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन आप तभी सुन सकते हैं जब भीतर शांति हो। और आखिरी बात, आभार व्यक्त करें। हर सुबह उठते ही कहें, धन्यवाद महादेव कि आपने मुझे एक और दिन दिया, सीखने का, जीने का और खुद को बेहतर बनाने का। याद रखिए, भगवान शंकर कभी अपने भक्तों को छोड़ते नहीं। कभी कभी वो आपको अंधेरे रास्तों से गुजारते हैं ताकि आप अपने भीतर की रोशनी को पहचान सकें। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय साथियों, अगर आपके जीवन में यह 5 संकेत दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं महादेव आपके साथ हैं। अब बस श्रद्धा रखिए, कर्म करते रहिए और उस दिशा में बढ़ते जाइए जहां आपका आत्मा आपको बुला रही है। क्योंकि जब शिव आपके साथ होते हैं तब भय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर हर अंधेरा, हर परीक्षा केवल एक नई शुरुआत का संकेत बन जाती है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।